इससे पहले वीडियो में हमने जैसे कंसेप्ट ऑफ जर्नलिज्म पर बात की थी, ये उसी का आगे का पार्ट है डिफरेंट डेफिनेशन। रिसर्चर्स जो होते हैं, वो अपनी-अपनी डेफिनेशन देते हैं, पर मोस्ट ऑफ रिसर्चर्स यानी कि ज़्यादातर रिसर्चर्स ने जो डेफिनेशन दी जर्नलिज्म की, वो थी कि कलेक्शन एंड एडिटिंग ऑफ मटेरियल ऑफ करंट इंटरेस्ट फॉर प्रेजेंटेशन, पब्लिकेशन और ब्रॉडकास्ट। यानी कि कलेक्शन और एडिटिंग किसी मटेरियल की जा रही है और ज़्यादातर लोग उसको जानने में इंटरेस्टेड है। फिर चाहे हम उसको प्रेज़ेंटेशन के थ्रू दिखा रहे हैं या फिर किसी पब्लिकेशन के थ्रू या ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उसे जर्नलिज़्म कहा। यानी कि जर्नलिज़्म मीन्स कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक बाय एनी मीडिया। न्यूज़पेपर भी हो सकता था वो, रेडियो भी हो सकता था, टीवी भी हो सकता है और अब तो सोशल मीडिया भी हो सकता है। अ पर्सन एंगेज्ड इन जर्नलिज्म, जो ये कर रहा है जर्नलिज्म, उसे जर्नलिस्ट कहते हैं। अब अगली डेफिनेशन है बॉन्ड एफ फ्रेजर की। बॉन्ड एफ फ्रेजर के मुताबिक जो है द टर्म जर्नलिज्म एम्ब्रेसेस ऑल फॉर्म्स इन विच थ्रू व्हिच द न्यूज़ एंड द कमेंट्स ऑन द न्यूज़ रीच द पब्लिक। यानी कि न्यूज़ भी लोगों तक पहुंचे, उस न्यूज़ पर जो प्रतिक्रिया आ रही है वो भी लोगों तक पहुंचे। ये था बॉन्ड एफ फ्रेजर की डेफिनेशन। ऑल दैट हैपेंस इन द वर्ल्ड, इफ सच हैपनिंग होल्ड इंटरेस्ट फॉर द पब्लिक एंड ऑल द थॉट एक्शन एंड आइडियाज। यानी कि ये कि दुनिया में जो भी हो रहा है, अगर उसमें लोगों का इंटरेस्ट है, तो एक्शन और आइडियाज जो है बेसिक मटेरियल है किसी जर्नलिस्ट के लिए। अब लेस्ली स्टीफंस का क्या कहना है? जर्नलिज्म कंसिस्ट ऑफ राइटिंग फॉर पे ऑन मैटर्स ऑन व्हिच यू आर इग्नोरेंट। कुछ ऐसे मैटर्स पर अटेंशन करना जो इग्नोरेंट है, बाकी दुनिया से अनजान है। एरिक हॉडगिंस ने क्या डेफिनेशन दी? कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर टू देयर। पर कंडीशन है यहाँ पे कि एक्यूरेसी के साथ जानी चाहिए। इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ पहुँचाना, पर कैसे जानी चाहिए इन्फॉर्मेशन? एक्यूरेसी के साथ, इनसाइट के साथ, डिस्पैच एंड इन सच अ मैनर ट्रुथ इज सर्व्ड एंड राइटनेस ऑफ थिंग्स इज मेड स्लोली। चाहे हमें सच पहुँचाना है, चाहे धीरे-धीरे पहुँचाए, कोई अचानक से एकदम से, जैसे आज के समय में हो गया कि ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में कई बार गलत खबर भी दिखा दी जाती है। तो वो नहीं, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए पर सही इन्फॉर्मेशन जाए। एरिक हॉडगिंस की ये डेफिनिशन है। और अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, वेबस्टर है थर्ड इंटरनेशनल डिक्शनरी। तो वहाँ पर जर्नलिज्म को डिफाइन किया गया कि कलेक्शन एंड एडिटिंग ऑफ मटेरियल ऑफ करंट इंटरेस्ट फॉर प्रेजेंटेशन, पब्लिकेशन और ब्रॉडकास्ट। यानी कि जो हाल ही में एक ट्रेंडिंग टॉपिक जिसको हम कह सकते हैं, उस पर प्रेजेंटेशन, पब्लिकेशन या फिर ब्रॉडकास्टिंग करना। अब चैम्बर्स 20th सेंचुरी, ये भी डिक्शनरी है। इसके मुताबिक जर्नलिज्म क्या है? प्रोफेशन ऑफ कंडक्टिंग और राइटिंग फॉर पब्लिक जर्नल्स। एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें हम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए लिख रहे हैं। जर्नल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था जैसे। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ जर्नलिज्म की। अब आप जर्नलिज्म का कोर्स अगर कर रहे हैं, तो आपके लिए कौन से रास्ते खुले हैं? रिपोर्टिंग, कमेंट्रीज कर सकते हैं, फिर आप जब आप बहुत अच्छा टीज़ करने लग जाएँगे, टेलीविज़न, रेडियो, फ़िल्म इंडस्ट्री, ये सारे रास्ते आपके लिए खुले होते हैं। और मीडिया पीपल आपको कहा जाता है। प्रेस आपके आई कार्ड पर लिखा होता है, जिससे आपको काफ़ी जगह पर रियायत भी मिलती है। फिर पार्किंग को लेकर हो या कहीं भी आप जाते हैं, कुछ जगह पर प्रेस वालों के लिए अलग होता है और कुछ छूट भी मिलती है प्रेस वालों को। तो जो है जर्नलिस्ट इज द नेचर ऑफ द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय हिम नॉट द मीडिया। जर्नलिस्ट जो कहा जाता है वो उसकी वजह से कहा जाता है, उसके काम की वजह से नहीं कहा जाता इधर-उधर से। एक्चुअली जो जर्नलिस्ट है उसका काम है मेन जो है लिखना, पहले शुरुआत में जैसे करा जाता है, रिपोर्टिंग की जैसे यहाँ पे बात हो रही है। एक अच्छा राइटर होना चाहिए, पता होना चाहिए उसको, न्यूसेंस उसके अंदर होनी चाहिए। 5W 1H, यानी कि H फॉर हाउ, बाकी के जो W है, व्हेन, व्हाट, वेयर, कि इंफॉर्मेशन, न्यूज़ कैसे निकालनी है, ये सब पता होना चाहिए एक जर्नलिस्ट को। अगले वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो।